हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, जो कि इम्पॉर्टेंट रहता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनडीए के एग्ज़ाम्स की बात करें तो स्पेशली 6 to 8 क्वेश्चंस यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। बाकी एमसीए एग्ज़ाम्स या फिर निमसेट्स का एग्ज़ाम हो या फिर आईएमयू एंट्रेंस हो, तो डिफरेंट सिनेरियो में भी अलग अलग एग्ज़ाम्स में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट्स? देन आफ्टर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस को पहले पूरा कर लेंगे, देन आफ्टर कुछ अलग सैम्पल क्वेश्चंस को थ्रू आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर होना चाहिए कि क्या है सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर टर्मिनोलॉजी कौन कौन से हैं। सीक्वेंस बेसिकली आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ने हैं और उनका मीन वाला पार्ट पढ़ना है। तो उसमें टर्मिनोलॉजी क्या क्या आती हैं और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू हमें पता चलता है कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। ओके, तो चलिए टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। यहाँ पे पहला टर्म है फर्स्ट टर्म इज सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स थ्रू अ फिक्स पैटर्न या थ्रू अ सर्टेन रूल। किसी रूल के थ्रू नंबर्स का जब अरेंजमेंट करेंगे तो वो कहलाएगा कैसा? सीक्वेंस। एंड सीरीज मीन्स बोल सकते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन मतलब ऐड करना या फिर माइनस करना ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। करेक्ट। जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी हमारी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से होगी। सीक्वेंस के आगे अगर बढ़ते हैं तो इसी को बोलते हैं प्रोग्रेशन। और जो हमें पढ़ना है वो पहला पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं एपी। करेक्ट। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस बोल सकते हैं। तो वैसा प्रोग्रेशन जिसमें जो टर्म लिखे हुए रहेंगे उसमें डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम बोल सकते हैं द प्रोग्रेशन इन विच डिफरेंस between any two successive terms, difference between any two successive terms, it means next term minus previous term, ऐसा बोल सकते हैं। next term minus previous term should be equal to d, which is जो कि इक्वल होना चाहिए हर एक कंडीशन में। difference between any two successive terms which is a2 minus a1 is equal to d is always equal। ओके, और ये इक्वल जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जो इक्वल डिफरेंस है वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। स्मॉल डी से बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे हमने लिखा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। तो नेचुरल नंबर का जो सीरीज है यहाँ पे ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से डी का वैल्यू अगर बोलेंगे तो 1 है। अगर इवन नंबर का सीरीज लिखेंगे तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना? 2 है। किसी भी नंबर का मल्टीपल लिखोगे, जैसे 4 का मल्टीपल लिख दिया 4 8 12 16, तो ये किसी भी नंबर का मल्टीपल भी वो एपी में ही होगा और उसका कॉमन डिफरेंस जिसका आप मल्टीपल लिख रहे हैं वही होगा। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के लिख सकते हैं।
तो ये हमें पता चल गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वैसे प्रोग्रेशन को बोलेंगे जिनमें डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव टर्म इज़ इक्वल। अब इसमें एक पॉइंट है कि अगर फर्स्ट टर्म इफ़ फर्स्ट टर्म इज़ ए और कॉमन डिफरेंस है डी, तो कैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस इज़ डी, फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है डी, देन ए पी कैसे हम बना सकते हैं। तो पहला टर्म होगा ए, दूसरा टर्म के लिए आप जस्ट कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाइए। तो जस्ट प्रीवियस टर्म में ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस को, तो नेक्स्ट टर्म हमें मिलेगा। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा 2d, ये a प्लस 3d। इस तरीके से जो nth टर्म होगा वो हम लिख सकते हैं कैसा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया nth टर्म। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला आ गया या nth टर्म का फॉर्मूला आ गया। nth टर्म का फॉर्मूला आ गया कैसा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब भी आपसे पूछा जाए फाइंड द फोर्थ टर्म, तो एक कम डी मल्टीप्लाई कर देना है। फोर्थ टर्म बोले तो कितना हो जाएगा, a प्लस 3d। फिफ्थ टर्म बोलेंगे तो a प्लस 4d। सिक्स टर्म बोलेंगे तो a प्लस 5d। तो जिस टर्म को बोला जाएगा उसमें एक कम करके d मल्टीप्लाई कर देना होगा। करेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई सीक्वेंस दे रखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 8 12 16 डॉट डॉट आर इन ए पी, देन आपसे बोला गया फाइंड 10th टर्म। तो 10th टर्म को कैसे लिख सकते हैं, T10 लिख सकते हैं यहाँ से ऐसा, और दिस इज इक्वल टू a प्लस 9d। a हो गया कितना, फर्स्ट टर्म इज 8 और 9 इंटू डी दिख रहा है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म दैट इज 4 दिख रहा है। तो 8 प्लस 36 विच इज़ 44। तो इस तरीके से हम टर्म को पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला nth टर्म के यूज से। सेकेंड पार्ट है इसमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP। इसका फॉर्मूला है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या इसको आप ऐसे भी सॉल्व करके रखोगे तो हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP, इसके लिए ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट। अब यहाँ पे एक ज़्यादातर क्वेश्चन आता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो n नेचुरल नंबर है तो कितना हो जाएगा n/2। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है 1 से, तो 2 इंटू 1 इज़ 2 प्लस, या ऐसा बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म 1 है और चूँकि n लेना है तो लास्ट टर्म इज़ n। तो ये हो गया फॉर्मूला n/2 ऑफ n प्लस 1। करेक्ट। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसका। प्रॉपर्टीज़ ऑफ AP। पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई सेम टर्म्स को आप ऐड करोगे, किसी सेम टर्म को आप ऐड करोगे, मान लो मैंने P को ऐड कर दिया सभी टर्म में, तो ये भी कैसा होगा, AP में ही होगा। अगर किसी सेम टर्म को आप ऐड करोगे इन ईच टर्म, देन द सीक्वेंस विल बी ऑल्सो इन AP। अगर किसी सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो भी ये कैसा होगा, AP में ही होगा। किसी भी सेम टर्म से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीक्वेंस AP में ही रहेगा।
थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इक्वी डिस्टेंस टर्म को ऐड करेंगे तो उनका वैल्यू इक्वल होगा, सम ऑफ इक्वी डिस्टेंस टर्म। सम ऑफ इक्वी डिस्टेंस टर्म आर इक्वल। इसका मतलब क्या, अगर सपोज 6 टर्म है, x1 x2 x3 x4 x5 और x6, 6 टर्म है AP में, तो इक्वी डिस्टेंस टर्म का मतलब फर्स्ट इधर से तो फर्स्ट उधर से भी होना चाहिए, राइट साइड से भी, तो x1 प्लस x6 विल बी इक्वल टू सेकेंड लेफ्ट से तो सेकेंड राइट से x2 प्लस x5, सेम एज x3 लेफ्ट से तो ये थर्ड टर्म फ्रॉम राइट साइड से विच इज़ 4 आ रहा है। तो ये सब कैसे होंगे, इक्वल होंगे, इक्वी डिस्टेंस टर्म को ऐड करेंगे तो वो इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट। और फोर्थ में हम बोल सकते हैं कि अगर इफ़ ABC 3 टर्म्स है, ABC आर इन AP, तो ये बोल सकते हो क्या, 2 टाइम्स ऑफ B इज इक्वल टू A प्लस C। वही जस्ट इसके पहले जो प्रॉपर्टी लिखा वही है, इक्वी डिस्टेंस का सम बराबर होगा, इक्वी डिस्टेंस बोले तो A और C बराबर है, इक्वी डिस्टेंस है तो A प्लस C का वैल्यू B प्लस B के बराबर होगा, क्योंकि B बीच में है दोनों एंड से, तो ऐसा हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 नंबर है, इफ़ P टाइम्स ऑफ Pth टर्म is equal to Q times of qth term, then P plus qth term का वैल्यू 0 होगा। ये ध्यान रखना होगा, P टाइम्स pth टर्म है और वो इक्वल है Q टाइम्स qth टर्म के, तो P प्लस qth टर्म का वैल्यू 0 होगा। नेक्स्ट, अगर pth टर्म is 1 by Q एंड qth टर्म, जो डिनोमिनेटर है वो अगला टर्म बन जा रहा है, qth टर्म इज 1 by P, देन P इंटू qth टर्म का वैल्यू, P इंटू qth टर्म का वैल्यू जो होगा वो 1 हो जाएगा। ये बात ध्यान देना होगा, कि इनका प्रोडक्ट अगर पूछा जाएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, if pth term is equal to Q and qth term is equal to P, then rth टर्म पूछा गया, rth टर्म, तो ये वैल्यू हो जाएगा P प्लस Q माइनस R के बराबर, P प्लस Q माइनस R के बराबर हो जाएगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 8 देखिए क्या है, इफ़ सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स इज Q एंड सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स इज P, देन सम ऑफ P प्लस Q टर्म इज इक्वल टू माइनस ऑफ P प्लस Q, P प्लस Q का सम करके माइनस कर देना है। और नेक्स्ट 9th प्रॉपर्टी है, इफ़ सम ऑफ P टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ Q टर्म्स, सम ऑफ P टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ Q टर्म्स, देन सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स पूछा गया, तो इसका वैल्यू हमेशा होगा कितना, 0 होगा। अगर सम बराबर है P टर्म्स का Q टर्म्स के, तो सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स विल बी इक्वल टू 0। और नेक्स्ट है 10th प्रॉपर्टी विच इज़ लास्ट प्रॉपर्टीज फॉर दिस AP, अगर Pth टर्म 1 बाई Q है और Qth टर्म 1 बाई P है, देन अगर सम पूछा गया M इंटू N टर्म्स का, तो वैल्यू होगा Mn प्लस 1 बाई 2। ये अगर प्रॉपर्टी आपको मालूम है तो आप इजीली चेक कर पाओगे इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन को, अदरवाइज़ फिर हमें एक जनरल फॉर्मेट फिर बनाना पड़ेगा या फिर इक्वेशंस बनाने पड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं GP। GP मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब यहाँ पे इसको गुणात्मक बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव वे में ये आगे बढ़ता है। तो द प्रोग्रेशन in which
कॉमन रेशियो, यहाँ पे कॉमन रेशियो टर्म आएगा, कॉमन रेशियो बिटवीन एनी टू सक्सेसिव टर्म, एनी टू सक्सेसिव टर्म A2 बाई A1 लिख दे रहे हैं और इसको R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, करेक्ट, दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। फॉर एग्जांपल देख सकते हो, अगर मैं कोई फिक्स कांस्टेंट टर्म को ही लिखूं तो ये जीपी में कहलाएगा, बट इसका कॉमन रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर कॉमन रेशियो फिक्स है, इट मीन्स 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा वो कांस्टेंट नंबर का बनेगा। और अगर यहाँ पे कुछ आगे बढ़ाते हैं 2, 4, 8, 16, 32, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो कैसा है, 2 है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, करेक्ट। और इसमें अगर बात करें तो 1, 1/2, 1/4, 1/8, यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है वो 1/2 दिख रहा है। तो जब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा रहेगा तो बेसिकली ये इंक्रीजिंग जीपी बन जाएगा, और 1 से छोटा है, 0 से 1 के बीच में है बेसिकली, तो बोल सकते हो ये डिक्रीजिंग बनेगा। 0 से 1 के बीच में अगर आर का वैल्यू है तो ये डिक्रीजिंग जीपी बन जाएगा। तो इंक्रीजिंग के लिए बोल सकते हो बेसिकली आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 चाहिए, और डिक्रीजिंग के लिए आर का वैल्यू हमें क्या देना चाहिए, 0 से 1 के बीच में देना पड़ेगा, 0 से 1 के बीच में। और अगर नेगेटिव वाला रहेगा तो ऑल्टरनेट बन जाएगा, जैसे देख सकते हो 1 हो गया, -3, +9, -27, इसमें कॉमन रेशियो जो है वो -3 है, तो ये ऑल्टरनेट में बनेगा अगर नेगेटिव रहेगा तो, करेक्ट। तो नेगेटिव अगर है, अच्छा दूसरी बात कि जो कॉमन रेशियो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, या कोई भी टर्म सीक्वेंस का जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का वो 0 नहीं हो सकता। ये बोल सकते हैं एनी टर्म्स ऑफ जीपी कांट बी 0, 0 नहीं हो सकता। 0 रहेगा तो फिर कॉमन रेशियो कैसा होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसके लिए हम ये बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें फॉर्मेशन ऑफ जीपी की बात करेंगे तो अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो अगर लेते हैं आर, देन फॉर्मेशन ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन कर सकते कैसा, पहला टर्म ए, दूसरा टर्म में आर मल्टीप्लाई करते जाओ तो वो नेक्स्ट टर्म मिलते जाएगा। nth टर्म क्या होगा, r⁻n-1, सिमिलर है AP का, AP में प्लस था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो nth टर्म हम बोल सकते हैं कि nth टर्म का वैल्यू कैसा होगा, a × r⁻n-1। जो टर्म चाहिए उस पे पावर 1 कम कर देना, r पे पावर 1 कम कर देना। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे एक कम d मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक कम r मल्टीप्लाई होगा। और सम का फॉर्मूला इसमें क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के n टर्म्स का सम क्या होगा। तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला थोड़ा सा संभल के यूज़ करना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा r पे। तो सम के लिए फॉर्मूला क्या है, a × r⁻n-1 डिवाइडेड बाई r-1। ये जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 दिखे तब, तो ये पहला हो गया। दूसरा बोल सकते हो सम का फॉर्मूला 1 - r⁻n डिवाइडेड बाई 1 - r, ये तब यूज़ करेंगे जब r का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, करेक्ट। और नेक्स्ट थर्ड, सम का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला बोल सकते हो r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो या फिर -1 से छोटा हो, ऐसा। नेक्स्ट इज a बाई 1 - r, ये तब यूज़ करेंगे जब r का वैल्यू बेसिकली 0 के 1 के बीच में हो और जो सीरीज है जीपी वो इनफाइनाइट होना चाहिए, जीपी इज़ इनफाइनाइट।
जो सीक्वेंस बनेगा वो इनफाइनाइट बनना चाहिए। तो आर का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव दिखना चाहिए, सॉरी लेस देन 1 दिखना चाहिए, तभी हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली 3 है और उसमें से भी ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है क्वेश्चंस में। यहाँ पे एक बेसिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म, प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म आर इक्वल, जो इक्विडिस्टेंस टर्म होगा उनका प्रोडक्ट इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल अगर x1 x2 x3 x4 x5 भी ले लेते, आर अगर जीपी में है, अगर ये सब जीपी में है, देन इक्विडिस्टेंस टर्म का मतलब पहला इधर से तो उधर से भी पहला, दैट इज x5 दिख रहा है, दीज आर इक्वल्स सेकेंड टर्म, और राइट से भी सेकेंड टर्म x4 के बराबर। फिर लेफ्ट से थर्ड टर्म 3 दिख रहा है और राइट से भी थर्ड टर्म 3 दिख रहा है। तो ये कैसे होंगे? इक्वल होंगे, इक्विडिस्टेंस टर्म का प्रोडक्ट इक्वल होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब बेसिकली आप पढ़ोगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर क्लियर है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब हम ये बोल सकते हैं इफ ABC आर इन HP, देन 1/A उसका रिवर्स कर दो 1/B, 1/C आर इन AP, ये AP में हो जाएंगे। तो फिर AP का फॉर्मूला यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। करेक्ट। तो यहाँ से अगर मैं ये बोलूँ कि इफ़ ABC आर इन HP, तो एक ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, देन B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। ये जस्ट इनको AP में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ से ही ये रिजल्ट आ जाता है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन, या ये वाला पार्ट देख लेते हैं, AM, GM और HM और इनके बीच का रिलेशन। AM मतलब एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन जिसको एवरेज बोलते हो। फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय टोटल डेटा, टोटल डेटा। करेक्ट। अब इसमें कंडीशन क्या है कि अगर टर्म्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हो, इसको नोट कर सकते हैं, इफ टर्म्स आर इन AP, then middle term will be the average, then middle term will be the AM, middle term will be the AM। या फिर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं AM के लिए, क्या? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये यूज़ कर सकते हैं। बाकी जनरल के लिए वही यूज़ होगा जो फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाई टोटल डेटा। तो ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट इज जियोमेट्रिक मीन, नेक्स्ट इज जियोमेट्रिक मीन विच इज GM, जियोमेट्रिक मीन। तो इसका फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट करो और पावर दो 1/nth रूट। जितने नंबर हैं उतना हमें रूट देना पड़ेगा। n इज टोटल नंबर। करेक्ट। अब यहाँ पे भी वही पॉइंट है कि अगर सीक्वेंस GP में है तो मिडिल नंबर कहलाएगा GM। इफ सीक्वेंस आर इन GP, then middle number is called in GM, called GM, middle number is called GM। या GM का फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हो,
यहाँ पे GM इस कंडीशन में होगा फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, तो पावर कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2 ही टर्म ले रहे हैं तो उसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। और थर्ड पार्ट है HM हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन के लिए फॉर्मूला क्या है, n/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस डॉट डॉट आपको रखना है। जितने टर्म है nth टर्म है तो nth टर्म तक रख दिया हमने, n टर्म्स रख दिया। अब यहाँ पे अगर ये सब HP में हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो, अगेन इसके लिए भी इफ terms are in HP, then middle term will be called HM, मिडिल टर्म विल बी कॉल्ड HM, या फिर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं HM का वैल्यू 2AC डिवाइडेड बाय 2 कोई टर्म रहेंगे तो 2AC लग देंगे, या फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये यूज़ कर सकते हैं कब, जब HP में होगा तब, अदरवाइज ये जनरल फार्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। करेक्ट। नेक्स्ट 2 इम्पॉर्टेंट रिलेशन है AM, GM और HMA। रिलेशन अमोंग AM, GM और HM, इन तीनों में क्या बेसिक रिलेशन है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला रिलेशन ये है कि AM का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू होता है GM के, और GM इज़ ग्रेटर इक्वल टू HM। तो जिस सीक्वेंस में आपने पढ़ा उस सीक्वेंस में ही ये ऑर्डर भी है। दूसरी बात ये बोली जाती है कि AM, GM, HM बराबर कब होंगे, तो AM, GM, HM तीनों बराबर होंगे जब नंबर भी सब बराबर हो जाएंगे, इफ़ नंबर्स आर इक्वल, नंबर्स आर इक्वल। करेक्ट। अगर 3 नंबर्स है तो आप बोल सकते हो कि A, B, C तीनों के तीनों बराबर होने चाहिए। और थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड रिलेशन, थर्ड क्या सेकेंड ही है तो फर्स्ट वाले को ही अलग अलग कर दिया। तो ये है नेक्स्ट रिलेशन कि GM का स्क्वायर AM इंटू HM के प्रोडक्ट के बराबर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस का सेटअप होता है। तो ये था हमारा टोटल ओवरऑल थियोरेटिकल पार्ट। ये थियोरी का ही यूज़ करेंगे हम लोग। इन थियोरी के रिसोर्सेज से ही क्वेश्चंस को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। ओके। तो इन थियोरीज़ को आप कंप्लीट कर लेना, कॉन्सेप्ट वाइज कैसे कैसे हैं इनको एक बार रिवाइज कर लेना बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे RS अग्रवाल के पार्ट 1 को। करेक्ट। तो वहाँ से क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करेंगे, वहाँ पे हम लोग इन थ्योरीज़ का यूज़ करेंगे। करेक्ट। इस PDF को आपको डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो फॉर फर्दर कॉन्सेप्ट्स।